एक और बड़ी सवाल है हमारे साथ सर के साथ जो पटना हाई कोर्ट के वकील हैं। तो सर ये बताइए, यदि आलोक मौर्य ये केस का मामला, ज्योति मौर्य वाला केस का मामला यदि आपके पास ले करके चला जाए तो आप इसको किस तरह से डिजाइन करेंगे, किस तरह से देखेंगे? जी गौतम जी, सबसे पहले वो केस को हमारा कहना, सबसे पहले केस तो करना ही चाहिए। नगर स्कूल के एचएम पद पर से अभी हमारे साथ सर है। आपका नाम, शुभ नाम सर? जागेश्वर प्रसाद। जागेश्वर प्रसाद यादव जी। तो आप बताइए कि आलोक मौर्य और ज्योति मौर्य के बारे में, आप टीचर हैं, टीचर के नज़रिया से क्या सही और क्या गलत है? एक शिक्षक होने के नाते उसका मूल कार्य होता है बच्चों के चरित्र का निर्माण करना, सामाजिक संगठन को। नमस्कार, मैं गौतम कुमार, आप देख रहे हैं पीके न्यूज नंबर 1 में आपका स्वागत है। अभी हमारे साथ है पटना हाई कोर्ट के वकील मैथ्यू एन देव सर हमारे साथ हैं, और ये सर से जानकारी लेंगे ऐसा कि ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य की जो घटनाएं अभी सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल है, उस विषय पर बात करने के लिए आए हैं। तो सर बताइए कि ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य के साथ जो ये घटना घटित हुई है, बहुत सारी महिलाओं को इससे समस्या पैदा हुई है, क्योंकि उसको पढ़ने में उसके पति उसको पढ़ने नहीं देते हैं। वो सोच रहे हैं कि कहीं न कहीं यदि हम इसको पढ़ाएंगे लिखाएंगे तो ज्योति मौर्य की तरह भी ये कर सकती है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? नमस्कार गौतम जी, आपका पीके न्यूज नंबर 1 के लिए। तो एक अधिवक्ता होने का नाते ये तो बहुत बड़ी सवाल आपने पूछा है, तो हमको इसका विशाल रूप से अगर जवाब देना है, मुझको 2-3 शब्द आपसे पूछना चाहता हूँ। पहला शब्द है मौलिक अधिकार, दूसरा शब्द है अभिव्यक्ति का आज़ादी। ये दोनों शब्द आप तो जानते हैं। जी, अभिव्यक्ति के आज़ादी के अंदर क्या ऐसा कानून है? तो कानून जब हम लोग बनाया हुआ, जो महिलाओं के लिए जो बना हुआ, तो महिलाओं का कानून हम लोग पारिवारिक न्यायालय में महिलाओं को अगर किसी पति या किसी का साथ रहने का इच्छा है, वो स्वतः कानून से तलाक लेके जिन व्यक्ति का साथ रहना चाहते हो वो रहने का अधिकार उनको है। इसका पर्सनल लिबर्टी कहा जाएगा। कानून का अधिकार दिया हुआ है इसमें। वो तो कानून का विश्लेषण करने वाला सारे अधिवक्ता लोग जानते हैं। किसी व्यक्ति को भी किसी का पारिवारिक रिलेशन तोड़ना हो, वो तोड़ के जिनका साथ वो रहना चाहता है वो रह सकता है। वो परिवार न्यायालय में उसका आज़ादी दिया जाता है, उसका कारण पूछा जाता है। तो लेकिन सर, भारत के संस्कृति सभ्यता के अनुकूल जो ज्योति मौर्य ने शादी की थी साल 2010 में आलोक मौर्य के साथ, और उसे आलोक मौर्य बहुत गरीबी स्थिति से गुजर करके उनको पढ़ा लिखा करके एसडीएम पद पर पहुंचाई, और उन्हीं के साथ आज धोखा किए, वो कितना सही किए, कितना हद तक गलत किए? देखिए, इसमें 2 तो बात आपने एक ही सवाल में पूछा। एक तो भारत सभ्यता का बारे में पूछा, दूसरा कानून आपको इमोशनल बात में नहीं आता। कानून को इमोशनल बात नहीं आता। आपके कहने का मतलब ये है कि कानून जो है सभ्यता से बहुत कोसों दूर है क्या? भारत का जो संस्कृति सभ्यता है उससे कोसों दूर है ना कानून। कानून का एक अलग तरीका है, एक अलग नियम है, लेकिन हमारे भारत संस्कृति सभ्यता का भी तो कुछ नियम है। जी, हम लोग का कानून बनाने का समय पर एक गलतियाँ हम लोग किया गया, वो भारत सभ्यता को हम लोग नहीं लिया गया। हम लोग देश दुनिया का कानून को देख के उसके निचोड़ के उसके सही चीज़ को लेकर हम लोग अपना कानून बनाया। लेकिन हिंदू मैरिज एक्ट, क्रिश्चियन मैरिज एक्ट, मुस्लिम मैरिज एक्ट, जब हम लोग इसी को हम लोग अमल किया गया, उस समय में बहुत कुछ कानून नज़रअंदाज किया। अभी हम कानून के अनुसार बात किया, अभी भारत का सभ्यता के अनुसार कुछ बात करना चाहता हूँ। देखिए, मौलिक अधिकार तो है, महिला को पति को छोड़कर दूसरा जो पसंदीदा आदमी के साथ जाने का अधिकार है, उसके लिए कोर्ट बना हुआ, म्यूचुअल तलाक भी दे देता है। लेकिन यही ज्योति मौर्य वाला केस में हम तो सरासर कहने जा रहा हूँ, उन्होंने जो गलती किया वो सरासर बहुत बड़ा गलती है। उनको अपना पति को, अपना बाल बच्चों को छोड़ के नहीं जाना चाहिए। अगर गई है, वो सबसे भारत सभ्यता का विरुद्ध और पारिवारिक जीवन के विरुद्ध काम किया। उसका पूरी एक प्रकार के समाज में एक खराबी, एक सबको समाज में एक बहुत बड़ा मैसेज जा रहा है, एक गलत मैसेज जा रहा है। वो मैसेज को किस प्रकार का मैसेज जा रहा है आपको मालूम है? इसमें हम लोग देखिए, पारिवारिक न्यायालय में हम लोग कोई भी केस लेके हाईकोर्ट में हो या कोई सिविल कोर्ट में हो, व्यवहार न्यायालय सुपौल में हो, व्यवहार न्यायालय सहरसा में हो, किसी कोर्ट में हम लोग पारिवारिक मामला लेके जाते हैं, प्रिंसिपल जज सबसे पहले कभी किधरों भी किस तरफ से भी
पुरुष का बात सुनते नहीं, वो महिला का ही बात सुनता है। इन स्थिति पर पुरुष का किसी प्रकार का खैर नहीं है। आप एक बात बोलिए गौतम जी। जी सर, एक मिनट सर। यदि कोई भी इंसान यदि गलती करता है, सही बात है, जब वो गलती करने के बाद उस पर पुरुष महिला जो है सो झूठ का भी आरोप लगा देता है, तो महिला का बात सत्य हो जाता है और पुरुष का बात झूठा हो जाता है। सही बात है कि नहीं? जी गौतम जी, आपने आपने कुछ कानून होना। जी आपने, हम अभी भी आप लोगों के सामने कहना चाह रहा हूं, कानून का परिवर्तन चाहिए। वो पिछले बार भी हमने आपको कहा कानून का परिवर्तन चाहिए। पारिवारिक न्यायालय में हम लोग जो हिंदू मैरिज एक्ट, क्रिश्चियन मैरिज एक्ट एंड मुस्लिम मैरिज एक्ट, आज आप लोग अभी पर्सनल लॉ के बारे में कह रहा है, उसका परिवर्तन जल्दी चाहिए। आपको एक सवाल पूछता हूँ, अगर कोई मर्द थाना में जाकर कभी एफआईआर लिखेगा, मेरा पति हमको मारता है, मेरा पत्नी हमको प्रताड़ित करता है, मेरा पत्नी हमको मारता है, कोई मर्द शर्म से मार के जाकर शिकायत क्या करता है? आपको ऐसा लगता है कि हजारों घर परिवार में ऐसा होता होगा जो बहुत सारा औरत अपने पुरुष को मारते हैं? सही बात है कि नहीं? जी, बहुतों मामला है। पुरुष को तो जो महिला षड्यंत्र रचा कर जान मार देता है, उसका हवस का शिकार बना देता है, उसका कोई प्रकार का मर्द से अटैचमेंट हो गया, अपना पति को रास्ता साफ कर देता है। कानून में जल्दी से जल्दी परिवर्तन चाहिए। ये महिला को इतना प्रोटेक्शन देके 2023 हो गया, हम लोग उस समय में महिला दबा हुआ था, अभी महिला दबा हुआ नहीं है। इसलिए महिला का जो कानून बना हुआ, कानून जज साहब मजबूर हो जाता है उस समय में जजमेंट देने के लिए। बहुत परिवार में मर्द को महिला से मार खाना पड़ता है, वो शर्म के मारे किसी थाना में एफआईआर नहीं लिखता। अगर एफआईआर लिखेगा तो भी कानून के अनुसार, गौतम जी हम एक बात कहना चाह रहा हूँ, अगर महिला जाकर थाना में लिख कर देगा मुझको प्रताड़ित करता है, मारते हैं या हमको शारीरिक उत्पीड़न करता है, मुझको बहुत बड़ा साधना देता है, तो उसको तुरंत एक्शन लेता है, वो मर्द को पकड़ के जेल में बरी करने का अधिकार है। लेकिन एक मर्द जाके अपना पत्नी के बारे में बोले हमको मारता है, उसको सिंबल एफआईआर भी लिखते नहीं है, उसको कोई सुनवाई नहीं है, कानून में उसको दोहराई नहीं है, वो महिला को सजा दे। मर्डर हो गया तो मर्डर केस मात्र होगा, मारपीट का आरोप महिला में लगाते नहीं है। सर, वो एसडीएम पद पे रहती हुई उससे पहले वो दहेज प्रथा की केस अपने पति पर नहीं की थे, आलोक मौर्य पर, ज्योति मौर्य। जब उसको ऐसा पता चला आलोक मौर्य को मेरी पत्नी दूसरे के साथ फंसा हुआ है, तो उन्होंने दहेज प्रथा का केस कर दिया। किस पर? आलोक मौर्य पर। इसके विषय में क्या कहना चाहते हैं? बिल्कुल झूठ है। ज्योति मौर्य जो केस किया गया, हम लोग सामाजिक तौर पर हम एक बात पूछना चाहता हूँ, अगर दहेज प्रथा डोमेस्टिक वायलेंस उसको अगर होता, वो उसको महिला को पढ़ाता लिखाता नहीं। अरे अपना खर्चा से मेहनत करके अगर दहेजे लेके उसको करना था तो इतना पैसा खर्चा कर उनको कभी नहीं पढ़ाता। वो पढ़ाया लिखाया, उस पर एक पद बढ़ गया, दो बच्चा हो गया, समाज में क्या मैसेज जाएगा? एसडीओ जैसे पदाधिकारी अपना परिवार से अलग होके इस समाज में क्या समाचार जाएगा? बाकी साधारण महिला, किसान परिवार का महिला, ये लेबर कास्ट का महिला, इनको देख के क्या सीखेगा? इनको कड़ी से कड़ी सजा देना चाहिए। और वो दहेज प्रथा का केस जो किया गया झूठ है, क्योंकि दहेज कभी उसी प्रकार का केस रहता, उनको पढ़ाते लिखाते नहीं है, उसको एसडीओ नहीं बनाता, आज भी चौका बर्तन करती वो घर में। हमारे साथ शिवनगर स्कूल के एचएम पद पर से अभी हमारे साथ सर है। आपका नाम, शुभ नाम सर? जागेश्वर प्रसाद। जागेश्वर प्रसाद यादव जी। जी, तो आप बताइए कि आलोक मौर्य और ज्योति मौर्य के बारे में, आप टीचर हैं, टीचर के नज़रिया से क्या सही और क्या गलत है? एक शिक्षक होने के नाते उसका मूल कार्य होता है बच्चों के चरित्र का निर्माण करना, सामाजिक संगठन को बनाए रखना। सामाजिक उत्थान में भी टीचर का योगदान होता है, न कि सिर्फ विद्यालय में पढ़ाई से मतलब, बल्कि जिस समाज में वो रहते हैं उस समाज के भी बेहतर के लिए कार्य करना एक शिक्षक के दायित्व को हम मानते हैं। तो आलोक मौर्य और ज्योति मौर्य की जो घटना अभी घटित हो रही है, इसका समाज में क्या ऐसा प्रभाव पड़ेगा? बिल्कुल गलत समाज में मैसेज जा रहा है। ये घटना, इस प्रकार ये घटना नहीं होनी चाहिए। खास करके हमारे भारतीय सभ्यता संस्कृति में तो ये एक कलंक कथा के रूप में है। ये बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए। गलत मैसेज जा रहा है। बहुत सारी अभी जो 2 दिन से ये चर्चा में है, बहुत सारे नए न्यूज़ चैनल के द्वारा हमें ये जानकारी मिल रही है
कि बहुत सारे लोग अपने विवाहित पत्नी को वापस बुला रहे हैं। खान सर खुद लाइव क्लास में बोले कि 93 पत्नियों को उनके पति वापस लेकर के चले गए। हम और भी मेरे नॉलेज में है कि और भी कई ऐसे लोग हैं जो इस घटना से प्रेरित होकर के अपने विवाहिता पुत्री तक को वो वापस कर रहे हैं। इसका मतलब तो ये हुआ ना सर कि बहुत सारे लड़कियों का जो सपना था, बहुत सारी पत्नियों का जो सपना था कि हम एसडीएम पद पे एसडीओ बीडीओ कुछ भी बनेंगे, उनका सपना एक ज्योति मौर्य तो चूर चूर कर दी है ना। बिल्कुल सही बात है। ज्योति मौर्य के इस घटना से बहुत सारे लड़कियों या बहुत सारे महिलाओं की जो अपेक्षा थी वो धूमिल हो रही है, वो खत्म हो रही है। लेकिन सब तो ऐसा नहीं होता है ना सर। सब नहीं होता है, लेकिन इम्प्रेशन पड़ता है ना, प्रेरित होते हैं ना। खास करके एक पदाधिकारी हो, एक सेलिब्रिटी हो, एक ऊंचे पद पर हो, उनके द्वारा जब कार्य किया जाता है तो उससे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, इम्पैक्ट पड़ता है। मेरा कहना यह है कि ये एक समस्या पैदा हो गई है समाज में अभी, पूरे देश में कहा जाए तो। ये समस्या का समाधान करने के लिए कोई ऐसा सॉल्यूशन तो होगा। सबसे पहले तो हम अपने सामाजिक संगठन को देखेंगे, भारतीय सभ्यता संस्कृति को देखेंगे। आज हम रामायण पीरियड से ले तो एक सीता के चलते आज रामायण घर घर के लिए एक प्रेरणीय कथा के रूप में है। महाभारत पीरियड में चले आवे तो वहाँ भी एक द्रौपदी जैसी जो 5 पतियों के पत्नी के रूप में थी, एक आदेश बना। वो सभी युगों के बात का आज कलयुग में सुनने वाला कोई नहीं है। सुनने वाला नहीं है, इसलिए तो हमारे समाज में इतनी विकृतियां भी उत्पन्न हो रही है। हम ये संदर्भ देना चाहेंगे कि आखिर भारतीय समाज का जड़, भारतीय समाज का मूल रूप क्या है, और उस रूप में हम लोग की जो सामाजिक व्यवस्था है वो बनी रहे। इसलिए ये घटना आज के लिए या आने वाले पीढ़ी के लिए बिल्कुल ही गलत है, और ऐसे अभियुक्त को, ऐसे पर्सन को निश्चित रूप से एक सामाजिक स्तर पर हो या संवैधानिक स्तर पर हो, इस प्रकार का दंड मिलना चाहिए कि इससे समाज में एक अच्छा इम्प्रेशन जाए। लोग जिस बात के लिए आगे बढ़ रहे थे उससे जो पीछे हटने लगे हैं, जैसे कि महिलाओं को नहीं पढ़ाने की बात, विवाहिता को नहीं पढ़ाने की बात, ये नहीं होना चाहिए। तो ये समाज में बदलाव यदि पूरे देश में लाया जाए तो उसके लिए या तो वो एग्रीमेंट साइन कराए फिर पढ़ने के लिए दे, ऐसा हो सकता है। देखिए, इसमें भी एक अविश्वास की बात उत्पन्न हो जाती है। अगर हम एग्रीमेंट करावे और तब पढ़ने दिया जाए तो एक दूरियां बनती है, ये भी नहीं होना चाहिए। बल्कि परिवार में एक विरोधाभास उत्पन्न हो, निश्चित रूप से उसमें एक डिस्टेंस बनता है कि हम पति पत्नी एक दूसरे के पूरक होते हैं, एक दूसरे के लिए होते हैं। हमारा समाज तो ये कह रहा है, उनके दुख में सुख में हर पल उनके साथ होना चाहिए। तो जब हम अपना स्तर को बढ़ा लिए, जिनके योगदान से उनको छोड़ दिए, ये तो बिल्कुल ही गलत ये तो हो गया। उसके साथ विश्वासघात करना, यानी विश्वास करना ही बहुत बड़ा विश्वासघात। और ये इस घटना से जो दाम्पत्य लाइफ है उसमें एक मिनट, एक और बड़ी सवाल है हमारे साथ सर के साथ, जो पटना हाईकोर्ट के वकील हैं। तो सर ये बताइए, यदि आलोक मौर्य ये केस का मामला, ज्योति मौर्य वाला केस का मामला यदि आपके पास ले करके चला जाए तो आप इसको किस तरह से डिजाइन करेंगे, किस तरह से देखेंगे? जी गौतम जी, सबसे पहले वो केस को, हमारा कहना, सबसे पहले केस तो करना ही चाहिए, केस को छोड़ना नहीं चाहिए। अगर छोड़ देगा समाज में, सारे समाज में एक बहुत बड़े गलत मैसेज जाएगा। मैसेज ऐसे हो जाएगा कि कलयुग में कोई पति कोई पत्नी आपस में विश्वास कम हो जाएगा। इसलिए उसको सही, एक लड़की के लिए अभी करोड़ों लड़कियों का सपना चूर चूर हो रहा है सर। अब ऑल इंडिया में कह रहा हूँ, हम यहाँ खाली पटना का बात छोड़िए, इवन दक्षिण भारत में हमको भी उक्त भोगी है। एक महिला को हमने इंटर करा के, मैंने इंटर से बाद मैट्रिक बने +2 के बाद उनको ग्रेजुएशन कराया, बीएड करवाया, उसके बाद उसको पीजी करवाया, और वो महिला छोड़ के चली गई। ये तो इसी प्रकार का एक परंपरा बना हुआ। अगर ये ज्योति मौर्य जैसे महिला एसडीएम पद में रहते हुए इसे करेगा, आगे वाला पीढ़ी ये एक कानून बना देगा, जब माने जिसका चल जाएगा। सर, उसको नौकरी से निष्कासित करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? मेरे ख्याल से उसको नौकरी से निष्कासित करना चाहिए। उसको जिसका साथ जाना तो जाओ, लेकिन उनका सजा जरूर। यदि वो एसडीएम पद पे रहती है तो उसका क्या समाज पे प्रभाव पड़ेगा? बहुत बुरी प्रभाव पड़ेगा। उनको कोई वैल्यू नहीं रहेगा।
उनको देखिए समाज में ही भारत संस्कृति के अनुसार पति पतियो देवा भवा उसको भगवान मानता है, वो भगवान मानता है। वो एक हिंदू मैरिज एक्ट के अनुसार एक शादी एक ही बार होती है, उनको तलाक लेके हर चीज़ को देख के उसको पति को उसको ऊपर केस करना चाहिए, बिना तलाक लेके दूसरों को जाना ही नहीं चाहिए। कानून उसका प्रिंसिपल कोर्ट में अगर पारिवारिक न्यायालय में उसको केस करेगा ज्योति मौर्य को जरूर सजा मिलेगा। सर हिंदू धर्म में तो तलाक नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। लेकिन तलाक विशेष अवधि पर विशेष परिस्थिति पर प्रिंसिपल कोर्ट में प्रिंसिपल जज फैमिली कोर्ट में तलाक दिया जाता है। तलाक कौन सा शब्द है सर? तलाक तो उर्दू शब्द है, आप तो जानता ही है, उर्दू शब्द है। उर्दू शब्द से तो तलाक आया। उर्दू का देखिए मुसलमान का जो देन है, हम जातवाद में नहीं आ रहा है, वो देन है। अभी हम लोग का इसमें महिला लोग अन्य अन्य शादी कर रहे हैं। पगले द्वारका युग से लेके कलयुग तक हम आ रहा हूँ, द्वारका युग से लेके कलयुग तक हम लोग का यह पत्नी एक बार अगर बदरा हो, गूंगा हो, लंगड़ा हो, अन्य तो काला हो, गोरा हो, जिनको भगवान ने दिया वो अपना पति परमेश्वर मान के जीवन भर उनका साथ रहते थे। आज कल का महिला को किसका आवश्यक हो गया, किसका चीज में ही भागती है, मुझको समझ में नहीं आ रहा। सर वो सती सावित्री वाला समय चला गया। जी सती सावित्री वाला समय समाप्त हो गया। मुझको एक सवाल गौतम जी पूछना है, अगर पत्नी अपना पति के साथ रहना चाहते हो, इनका ख्वाहिश इतना ज़्यादा है, मुझको टीवी दीजिए, मुझको सोना दीजिए, मुझको गहना दीजिए, वो पति को उन्होंने गधा जैसे काम करवाता है। वो गधा जैसे काम करा के अपनी पैसा कमा के अपने परिवार को पाल पोष करता, अपना बाल बच्चों को देखता है, उनको शरीर ऑटोमेटिकली घटने करेगा? नहीं घटेगा। सेक्सुअल रिलेशन में पत्नी भागती है। क्यों भागती है? हम ओपनली आप लोग को मीडिया द्वारा कहना चाहता हूं, महिला लोग सेक्सुअल रिलेशन का बात बोल के कोर्ट में तलाक लेता है, कहता है कि सीधे कोर्ट में जाकर कहता है जज साहब मैं इससे संतुष्ट नहीं हूं। क्या चीज में संतुष्ट नहीं है? बड़े भाई आप गौतम जी, हम आपको पूछना चाहता हूं, हम आपसे शादी किया, हम आपका पत्नी है, तो आप पति आप मेरे लिए काम कर रहे हो, परिवार चलाने के लिए काम कर रहे हो, पंजाब दिल्ली काट रहे हो, विदेश में काम कर रहे हो, साउथ में जितना मर्द लोग हैं विदेश में काम करके पैसा कमा के पत्नी को बेचता है। वो पत्नी को जानना चाहिए पति मेरे लिए काम करता है गधा जैसे, पैसा किसके लिए कमा रहा है? जिस तरह से आलोक मौर्य एक लेबर मजदूर की तरह काम करके पत्नी का खाना बनाती थी, टाइम पे उसका टिफिन पैक करती थी, उसको कॉलेज छोड़ने के लिए जाती थी, फिर लेकर के आती थी, लेकिन उसका इतना वो सम्मान की है वो लड़का आलोक मौर्य, लेकिन फिर भी वो एसडीएम पद पे होते हुए अपने पति का जरा सा भी सम्मान नहीं किया। देखिए गौतम जी, आपका सवाल बिल्कुल सही है। आलोक मौर्य उसके ऊपर केस करके उनको कड़ी से कड़ी सजा कानून दिया जाए। मेरा कहना अगर नहीं तो समाज आज के बाद भ्रष्ट हो जाएगा, महिला सब दूर हो जाएगा। ये कानून के अनुसार हम कोई भी पति अपने पत्नी को पढ़ाना ही नहीं चाहेगी। पढ़ाने क्यों, आगे के उसका विश्वास खत्म हो जाए, समाज का विश्वास समाप्त हो जाए। कानून के अनुसार एक शब्द बोलना चाहता हूँ, जब आपको पति का साथ रहना हो, पति को उतना बाहर मत भेजिए, विदेश मत भेजिए, उतना गधा जैसे मत कहीं, उसका सेक्सुअल पावर बने रहेगा, खिलाइए पिलाइए, वो अच्छा से रहेगा। आपको वो पढ़ाया लिखाया, आपके लिए वो नौकर जैसे काम किया, उसको पढ़ाया, वो आपका विश्वास है, आपका बच्चा को छोड़ के आप दूसरा का साथ जा रहे, वो बिल्कुल गलत है, वो कानून का अनुसार भी गलत है। ये तो कानून मानने वाला भी मालूम है, बिना तलाक से वो ज्योति मौर्य कभी शादी नहीं कर सकती है, करेगा तो उसको कानूनी अपराध है, उनको अपराध का सजा मिलेगा। जी जी, आपका पीके न्यूज नंबर 1 में आपका विशेष धन्यवाद है सर। जी गौतम जी, एक बात हम और बोलना चाहता हूँ, हम भी इसी प्रकार का भुक्तभोगी है सर जी। कुछ लोग महिला लोग हैं, कुछ महिला लोग अच्छे हैं, हम सारे महिलाओं को बदनाम नहीं कर रहा हूँ। हम अभी एक शब्द लास्ट बोल के हम समाप्त करना चाहता हूँ गौतम जी। मेरे भारत में पदियो देवा भावा बोल के रहने वाला बहुत महिला है, उनको हम नमन करता हूँ। आज भी बुढ़ापे में भी अपना पति, बीमार अवस्थे में भी अपना बिग माँ का अपना पति को सेवा देता है, उसको इलाज कराता है। ऐसे बहुत महिला लोग मेरा नज़र में भी है, मेरा संपर्क में भी है। वो महिलाओं के लिए हम बहुत प्रणाम करता हूँ। और इसी प्रकार का महिला को आपने लाइव दिखाई है समाज में। इन प्रकार का महिला भी है जो पति को लंगड़ा होने के बाद भी उनका साथ जीवन भर निभाते हैं। और आप ऐसे अपना चैनल द्वारा दिखाइए, मैसेज आपका देखिए, जो आप लोग के द्वारा देखा जाता है वही समाज में फैलता है। और मेरे साथ जो जागेश्वर बाबू है, उनको भी आप बात सुने हैं,
और हमको कहना है ज्योति मौर्य को कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए। और सर आपके हिसाब से कड़ी सजा देना चाहिए। इसमें हम कुछ और बातें कहना चाहेंगे। बोलिए। इस घटना के केंद्र बिंदु में ज्योति मौर्य तो है ही, और इसके साथ साथ मनीष दुबे जो एक आईपीएस अफसर हैं, उनके भी रोल को देखा जाना चाहिए और उनको भी दंड मिलना चाहिए कि वो भी शादीशुदा हैं, वो भी बाल बच्चे परिवार वाले हैं। उसके बाद इन दोनों के अफेयर्स को अगर देखते हैं तो यह किसी के लिए भला की बात नहीं है, न तो उस फैमिली के लिए न इस फैमिली के लिए। और यदि लेवल ऊंचा होने के कारण यदि कोई पत्नी अपने पति को इस दुर्गंजन के लिए धकेल देती है, तो ऐसे पत्नी को तो वो सजा मिलना चाहिए कि दूसरा कोई फिर इस ऐसे कुकृत्य के लिए भूल जाए। तो इससे एक परिवार में विरोधाभास नहीं हुआ सर, दोनों परिवार बिखर गया। दोनों परिवार बिखर गया। वही तो हम चर्चा कर रहे हैं कि सिर्फ ये ज्योति बस ये केंद्र बिंदु में है, लेकिन इससे रिलेटेड जो मनीष दुबे हैं, जो आईपीएस अफसर है, उनका अपना परिवार है, उस परिवार को भी वो बर्बाद किए और इतने ऊंचे पद पर जाकर के समाज में जो वो मैसेज दिए हैं वो कितना गलत दिए हैं। और इन सबों को कड़ी से कड़ी सजा होना चाहिए। बिल्कुल कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए और इस तरह का होनी चाहिए सजा कि फिर अगला कोई इस तरह का कदम न उठाए। ठीक है, आप लोगों को ये प्रयास कैसा ठीक लगा? है, जय हिंद, गौतम जी, जय बहुत भारत। बहुत धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद।